रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर एक और रिएक्शन सामने आया है प्रियंका चतुर्वेदी का। इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी, उनकी तरफ से कहा गया है। प्रियंका चतुर्वेदी ये कह रही हैं कि हमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। तो ये शिवसेना उद्धव गुट की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, कह रही हैं इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी और हमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। हमें आज की बात करनी चाहिए, हमें आज की सियासत पर बात करनी चाहिए, आज के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अगर हम इतिहास में ही पड़े रहेंगे और झूठे मनगढ़ंत हम इतिहास लिखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। आज सच्चाई ये है कि वही बाबरी मस्जिद के ऊपर आज वो मंदिर बना हुआ है और वो मंदिर सुप्रीम कोर्ट में जो भक्त हैं और जो साधु संत हैं, जो हिंदू धर्म है, अपने 500 साल की लड़ाई लड़कर, संविधान तौर तरीके से लड़कर, कोर्ट से लड़कर, कोर्ट पे विश्वास रखकर जब हमें ये काम करने का, भव्य काम करने का मौका मिला, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, ना कि गड़े मुर्दे उखाड़कर फिर से ध्रुवीकरण करने की कोशिश करनी चाहिए, जो 2027 में शायद भारतीय जनता पार्टी ने यूपी को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। अभी जिन गड़े मुर्दों की बात की जा रही है इनमें कितनी सच्चाई है, ये कितना चर्चा का विषय बन सकता है और आने वाले वक्त में इस पर कितनी चर्चा होगी, ऐसे समझ सकते हैं कि एक एक करके अब तमाम कांग्रेस के नेताओं ने इस पर बयान देने शुरू कर दिए हैं। प्रमोद तिवारी का भी बयान सामने आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर झूठ बोलती है, नेहरू पटेल में बहुत सामंजस्य था, बहुत कोऑर्डिनेशन था और जानबूझकर झूठ फैलाने की कोशिश की जाती है, जानबूझकर झूठे बयान प्रचार किए जाते हैं। इस बयान में कोई दम नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अब बताया जा रहा है। सीधी सी बात कह रहा हूँ, बाबरी मस्जिद तो 1992 में शहीद हुई है 6 दिसंबर को। तो नेहरू जी सन 60 के बाद दुनिया में नहीं रहे, 60 के दशक में उनका निधन हो गया। सरदार पटेल उसके पहले उनका निधन हो गया। तो उस समय जब तक शहीद नहीं हुई थी बात कैसे हो सकती? क्या वो सोमनाथ मंदिर भूल गए जिसका निर्माण नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था दोबारा? तो ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर झूठ बोलती है, झूठे ऐसी चीजें गढ़ देती है जिससे चर्चा होने लगे। मैं पूरी दृढ़ता से इसका खंडन करता हूं और कहना चाहता हूं कि जो इस दुनिया में ना हो, नेहरू जी, पटेल जी, दोनों के बीच में बहुत सामंजस्य था। वो प्रधानमंत्री, वो गृह मंत्री, वो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, जो इस दुनिया में ना हो उनके बारे में सम्मान के साथ बोलना चाहिए और जब तक सही तथ्य ना हो नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए, बार बार यही कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि नेहरू जी जो इस दुनिया में नहीं है उन्हें बार बार बीजेपी खींचकर क्यों लेकर आती है सियासत में। तो बीजेपी का तर्क होता है कि इतिहास की बात करनी पड़ेगी, इतिहास क्या रहा है कांग्रेस पार्टी का ये बताना पड़ेगा। अब रविंद्र जी, जो नई चर्चा छिड़ गई है बाबरी को लेकर और ये जो बयान अब नेहरू जी के इर्द गिर्द है या सरदार पटेल के इर्द गिर्द है और ये बताया गया है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण नेहरू जी कराना चाह रहे थे, चर्चा कितनी लंबी जाएगी? ये क्या जीवंत रहेगी आगे आने वाले चुनावों में? इसका असर आपको देखने को मिलेगा? बंगाल चुनाव तक जाएगी, बिल्कुल जाएगी आगे। देखिए, ये जो बयान दिया गया है ये राजनीतिक बयान है और इस बयान के माने क्या है कि किसी तरीके से उसी दिशा में चला जाए जहां पर बीजेपी को फायदा हो, ध्रुवीकरण की बात की जाए। आज जब संसद का सत्र चल रहा है तो इससे बढ़िया मौका क्या था राजनाथ जी के पास कि वो बताते कि लाल किले पर जो हमला हुआ, लाल किले के पास जो अटैक किया गया, उसके बाद भारत सरकार क्या कर रही है अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। मुझे लगता है वो बताने की ज़रूरत थी। उसके अलावा बताने की ज़रूरत थी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जो पोज किया था उसके बाद हम लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं, हमारी जो रक्षा की जो सैन्य शक्ति है उसको कैसे मजबूत किया जा रहा है। राजनाथ सिंह जी की तो वो जिम्मेदारी थी, लेकिन उनके अलावा तमाम बातें की जा रही हैं और मैं तो बहुत सहमत हूँ हमारी बहन से। इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है कि आज के तारीख में कि हम लोग ये सोच सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के किसी साथी का विचार भिन्न हो, ये तो संभव ही नहीं है। अगर उस दौर में ऐसा था तो वो सच में रिफ्लेक्शन था डेमोक्रेटिक सेटअप का। और जहां तक बात है सरदार पटेल की, सरदार पटेल बिल्कुल सेक्युलर थे, 100% सेक्युलर व्यक्ति थे और उन्होंने ही ये बात कही थी कि हम लोग सरकारी खजाने से 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे सोमनाथ मंदिर के लिए। हाँ। और किसी भी सरकार को किसी मंदिर मस्जिद के लिए खर्चा क्यों करना है? अगर इस तरह की कोई बात है राजनाथ जी जो कह रहे हैं तो उसका आर्काइवल एविडेंसेस देने चाहिए और ये देश के सामने आने चाहिए कि उन्होंने कौन से साल में। देखिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में अगर कोई बात हुई है तो जाहिर है वो तो नोट के माध्यम से भी हो सकती है या कम से कम अगर कैबिनेट में हुई है, किसी भी जगह पर हुई है तो उसका तो आर्काइवल रिकॉर्ड हमको मिल जाएगा। हाँ। वो आर्काइवल रिकॉर्ड क्यों नहीं बताया जा रहा है? राजनाथ जी की तो जद में सारी चीजें हैं, वो तो निकाल सकते थे, लेकिन उसका हवाला ना देके केवल एक बयान देना
केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण के हिसाब से दिया गया बयान लग रहा है, ठीक है, इतना जबकि मान राजनाथ जी सकते की हैं पर्सनैलिटी कि को अब सूट नहीं करता ये। बिल्कुल इतना मान सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द मैं सर बस अगली खबर बता दूं, उसके बाद अब अपनी बात रख दीजिएगा। अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को लेकर काफी बवाल हो रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता के विधायक जो करने जा रहे हैं उसको लेकर भी बवाल हो रहा है, और वो भी बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ मसला है। आपको जानकारी दे दें कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी आज मालदा और मुर्शिदाबाद जा रही हैं। थोड़ी देर में ममता मालदा पहुंचेंगी, जहां वो एसआईआर के विरोध में जनसभा करेंगी। अब आज एसआईआर का मुद्दा ममता बनर्जी की तरफ से उठाया जाएगा। शाम को सीएम ममता मुर्शिदाबाद पहुंचेंगी। मुर्शिदाबाद में ममता अपने करीबी नेताओं के साथ मीटिंग भी करेंगी। ममता की मीटिंग में बाबरी बनाने का ऐलान करने वाले विधायक हुमायूं कबीर भी शामिल हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मीटिंग में ममता और हुमायूं के बीच इस मुद्दे पर कोई चर्चा होगी। ममता आज रात मुर्शिदाबाद में ही रुकेंगी, कल वो वहां एसआईआर के खिलाफ जनसभा करेंगी।